प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उदयपुर द्वारा जारी सिंपल जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है अपना, उसको सोल्व कर रहे हैं। ये आपके लिए होगा प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग रिवोल्यूशन और ये अपना सब्जेक्ट है अंग्रेजी विषय इंग्लिश क्लास 5th। घंटा आपका जो समय होगा एग्ज़ाम टाइम का वो होगा 2.5 घंटे का और जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 80 मार्क्स। पार्ट फर्स्ट है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिनमें ऑप्शन हो जैसे A, B, C और D। इसमें से आपको एक जो सही ऑप्शन है वो चूज करना होगा। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, चूज करना है। चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड। अंडरलाइन लेटर्स नीचे अंडरलाइन की हुई है, उनमें से जो डिफरेंट साउंड है जैसे स्लो, ब्लो, लाउड और गलो। सल्लो ओ की ध्वनि आ रही है, ब्लो भी ओ की ध्वनि है, ग्लो भी ओ की ध्वनि है, लेकिन लाउड इसमें जो ध्वनि है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट साउंड वाला ही सिलेक्ट करना है। तो सी अपना ऑप्शन हो जाएगा। दीपिका मेड टी फॉर आशा। हर सेल्फ, सी लड़की के लिए आता है, यहाँ दीपिका है तो सी का हो गया हर सेल्फ। वी शुड हमें करना चाहिए, वी का मतलब हम, शुड का मतलब चाहिए, जोर देकर हम कंपलसरी है ये चीज़ें करनी चाहिए। हेल्प किसकी, ओल्ड पीपल व्हील क्रॉसिंग द रोड। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो रोड को क्रॉस कर रहे हों तब हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वी शुड नोट क्रॉस, 4th नंबर का अपना क्वेश्चन है कि वी शुड हमें नहीं करना चाहिए। नोट मतलब नोट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। रेड, येलो, ग्रीन और ऑरेंज। जब रेड लाइट हो तब हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक लाइट लगी होती हैं, आपने देखा होगा शहरों में, ग्रीन, येलो और रेड। तो अगर ग्रीन है तो हमें चलना चाहिए, रेड हो गई तो हमें रुक जाना चाहिए, रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट। 2 नंबर का 2 मार्क्स का अपना ये पर्सन है। तो IEIOU ये अपने लेटर हैं, इनकी मदद से हमें HOUSE हाउस, इसमें ओ हो जाएगा। अम्ब्रेला UMBRELLA अम्ब्रेला हो जाएगा। इसके पूरी जो मीनिंग है वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट पर्सन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल है वो भरना। आर्टिकल का मतलब आप जानते हो, AN और द को आर्टिकल कहते हैं। आई रीड बुक, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। सुनीता इज इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट AIOUAIE भी होता है। इनसे बनने वाले जो वाक्य हैं और जिनमें आ की ध्वनि आती हो, आ की ध्वनि आती हो, तो उनसे पहले क्या लगता है, एन का प्रयोग किया जाता है। इनको ओवल्स बोलते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं ओवल्स और हिंदी में बोलते हैं इनको स्वर। मेक न्यू वर्ड
बाई एडिंग सफलिंग एंड फूल। HARM हार्म और मंथ, तो इनके आगे आप LY लगाकर या फुल लगाकर जो भी सही सेट हो वाक्य बनाना है। तो हार्म, हार्म का मतलब हो नुकसान, हार्मफुल नुकसानदायक, मंथली LY, मंथली के साथ लगेगा LY और हार्म के साथ लग जाएगा फुल, हार्मफुल। पेपर का पार्ट सेकंड होगा, वो होगा और हमारा प्रश्न होगा 2 मार्क्स का। सही अरेंज करना है। अरेंज द जंप लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। जो वर्ड हैं वो अरेंज नहीं है, उनको अरेंज करके मीनिंगफुल बनाना है या अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। IKTE तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता, इसको हम कर देंगे KIT, काइट, काइट मतलब पतंग। GROUGND इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो इसको हम बना देंगे GROUND, ग्राउंड, ग्राउंड मतलब मैदान। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ये जो वर्ड दिए हुए हैं, ट्रैफिक, RIGST, राइट, पुलिस, लेफ्ट, ये भी 2 मार्क्स का है। यहाँ वाक्य को भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान, ब्लैंक्स का मतलब होता है खालिस्तान। ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट का मतलब होता है बाईं साइड और राइट का मतलब होता है दाईं साइड। तो हमें ऑलवेज ड्राइव करनी चाहिए रोड के किस ओर, लेफ्ट साइड। ए ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है ट्रैफिक ऑन ए बिजी रोड। ट्रैफिक को कंट्रोल करती है ट्रैफिक पुलिस जब भी रोड हो, बिजी हो। नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रश्न 10 से 13 तक। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन है, टोटल 8 मार्क्स होंगे अपने इसी रिक्त स्थान में भरने पे। ये जो खाली रिक्त स्थान है इन्हीं में हम भरेंगे। ये जो शब्द हैं टिकट, रेलवे, ब्राउट और अंकल, इनको हम सही से करेंगे। लास्ट संडे, पिछले रविवार, सोनू एंड मोनू वेंट टू द, कहाँ गए सोनू और मोनू, कहाँ गए, रेलवे स्टेशन। तो ये जो शब्द है रेलवे स्टेशन, ये हम भर देंगे इस रिक्त स्थान में। स्टेशन इज रिसीव दियर, किसको रिसीव करने गए, अंकल को। 11 में हम भर देंगे अंकल। दे वेंट विद दियर फादर, अपने पिता के साथ वो किसको लेने जाते हैं, अंकल को। दियर फादर, उनकी पिता क्या करते हैं, ब्राउट दियर प्लेटफॉर्म, टिकट क्या खरीदते हैं, ब्राउट यानी खरीदते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट। तो ये अपने ऑप्शन हो गए, पहले रेलवे भरेंगे, फिर अंकल, फिर ब्राउट और फिर टिकट। नेक्स्ट अपना 14 का क्वेश्चन है, वो है टिक राइट। ट्रू के लिए सही है तो राइट का चिन्ह लगाना है टी पर, और अगर गलत है तो लगाना है F पर। फ्लोइंग सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इनमें, तो कब्बाली वाज, कालीबाई, कालीबाई वाज ए टीचर, तो क्या कालीबाई टीचर थी, तो कालीबाई क्या थी, टीचर नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, F पे निशान लगाएंगे, यानी इसमें F है। प्राणायाम इंक्रीज आवर हार्ट रेट, प्राणायाम होता है वो हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, तो ये भी क्या है, F ही है। इसमें भी क्या लिखेंगे हम, F पे ही निशान लगाएंगे। वी शुड थ्रू बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम,
हमें पेपर क्लासरूम में फेंकने चाहिए, तो क्या सही है? ये भी सही नहीं है, तो ये भी फाल्स है। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। रामलीला है वो श्री राम जी की कहानी को बता रही है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। रामलीला श्री राम जी की कहानी है, को ही बताती है। टोबैको इज गुड फॉर हेल्थ। क्या टबाको है वो हमारी हेल्थ के लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है। नहीं है तो फाल्स है, झूठ, गलत है। फाल्स मतलब गलत। विजय स्तंभ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा। विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। बिल्ट मतलब बनाना, तो ये भी सही है, ट्रू है। तो इसमें 2 तो ट्रू हुए, बाकी फाल्स हैं। और नंबर कितने मिल गए हमें? 6। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही हम 15 का क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेंगे। मैच द फ्लोइंग कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है और 6 नंबर हमें प्राप्त करने हैं। द थ्रू गार्बेज। थ्रू गार्बेज को किससे रिलेट करेंगे? डस्टबिन। कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। टू सिट अपॉन स्टूल। कहाँ बैठना चाहिए? स्टूल पे बैठना चाहिए, तो 2 को कहाँ मिलान करेंगे? स्टूल से। टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाहिए, किससे? चौक से। टू क्लीन डस्ट। क्लीन डस्ट किससे? ब्रूम से। डस्ट को किससे साफ करना चाहिए? ब्रूम से। साइल एरिया ऑफ वाटर। जो स्मॉल एरिया है वाटर का, वो क्या कहलाता है? पॉन्ड कहलाता है। लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड, तो इसके लिए क्या आएगा? बीक। थर्ड पार्ट जो अपने पेपर का होगा वो होगा, एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा हमें, टेक्स्ट बुक टेक्सचुअल क्वेश्चन टाइप होंगे हमारे लिए। रीडिंग कंपेरिहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन। इस कंपेरिहेंशन को पढ़ना है और 16 से लेकर 18 तक जो आंसर है क्वेश्चन है उनके आंसर देने हमें। पैसेज को पढ़कर आंसर देने हैं। वी वाज हैप्पी व्हेन ही सा द रीड स्वेंकी स्पोर्ट्स कार सून द पेपर वर्क वाज ओवर एंड देयर कार वाज हिज। तो केयरफुली हमें इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के हमें जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले वाई डिड द गाइड इन द शोरूम गेट इनटू द ड्राइव सीट। अब ये जो हमारा आंसर है ये कहाँ पे है अपने पैराग्राफ में? वहीं से लेंगे हम। द गाइड द शोरूम गो टू इनटू द ड्राइव सीट टू शो रोशन लाल all the new things to car could do। तो क्या देखते हैं? शो हिम टू न्यू, ये पूरी लाइन हो जाएगी रोशन लाल। वाई वाज रोशन लाल सो इम्पिटेंट, इम्पेशेंट जिसको बोलते हैं हम। रोशन लाल वाज सो इम्पेशेंट इन ड्राइव द कार हिमसेल्फ। ड्राइव द कार हिमसेल्फ, ये आंसर हो गया अपना। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड। अपोजिट यानी विलोम शब्द। फ्लोइंग द वर्ड ओल्ड पुराना होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। तो अपने इसमें आया है न्यू, न्यू थिंग्स, नई चीज़ें। फिनिश, फिनिश होता है समाप्त होना, ख़त्म होना, और उसका उल्टा अपोजिट होगा, वो होगा स्टार्ट। तो स्टार्ट भी अपने पैराग्राफ में आया है।
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का। व्हेन डिड रोशन लाल बिकम ओनर ऑफ द कार। तो व्हेन द पेपर वर्क वाज ओवर रोशन लाल बिकम ओनर ऑफ द कार। पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद रोशन लाल है वो कार का क्या बन जाता है, मालिक, ओनर। ओनर का मतलब होता है मालिक, खरीदने वाला। वाई डिड द फील हैप्पी। हैप्पी यानी खुशी कैसे महसूस हो रही थी। ही फेल्ट हैप्पी बिकॉज द कार वाज हिज, क्योंकि कार अब डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद खुद की हो गई थी, इसलिए वो खुश था। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड। समानार्थक शब्द 2 मार्क्स का होगा अपना। फन्नी का जो समानार्थक शब्द अपने पैराग्राफ में आया वो है स्वयं की। और हियर का लिसन। रीड द पैसेज एंड फाउंड आउट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स। थिंक का हो जाएगा, थिंग मानी वस्तु, थिंग्स मतलब वस्तुएं। और स्पोर्ट का हो जाएगा स्पोर्ट्स। हु स्टार्टेड द कार। कार किसने स्टार्ट की थी, रोशन लाल ने। रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द वर्ड ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। ए पर्सन हु ड्राइव ए व्हीकल। एक ऐसा व्यक्ति जो ड्राइव करता है उसको कहते हैं ड्राइवर। डी से शुरू होता है वो शब्द, ये डी लिखा हुआ है, इसका मतलब डी से शब्द शुरू होता है। और उसका इसका अर्थ है पर्सन हु ड्राइव ए व्हीकल। एक वाहन चलाने वाले को क्या कहते हैं, ड्राइवर। DRIVER। नेक्स्ट भी पैराग्राफ ही अपना 19 से 20। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैसेज पढ़ते हुए फिर नीचे जो भी अपने पर्सन दिए हुए हैं उनके उत्तर यहाँ से सेलेक्ट करने। वेयर इज द पेंटेड डिजर्ट लोकेटेड। तो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, एरिजोना। वेयर इज द कॉल्ड पेंटेड, किसको क्यों पुकारा जाता था इस नाम से, बिकॉज ही वाज क्लाउड रॉक एंड लियर देयर लुक लाइक दे आर पेंटेड। हाउ मैनी एक्रेस ऑफ लैंड डज इट कवर। कितने एरिया को कवर कर रखा था, तो 93,500 का जो एरिया था उसको कवर कर रखा था। आपने ये देखा है इसमें पैराग्राफ में, ये एरिया दिया हुआ है एरिजोना का जो एरिया था। और इसको क्यों पुकारा जाता था, बिकॉज ही, ये दिया हुआ आंसर। हाउ मैनी मील्स लॉन्ग्स द, तो ये कितनी मील का था, 160 मील लॉन्ग। नेम 2 थिंग्स हु माइट सी ऑफ द पेंट डेजर्ट। तो क्लिफ और हिल्स। क्या था, एक तो क्लिफ्स और एक था हिल्स। व्हाट हैपेंड टू सम ऑफ द ट्री डियर। अब 4th नंबर का जो अपना पार्ट होगा वो होगा राइटिंग वाला। राइटिंग में हम क्या करेंगे, हमारे सामने होगी एक एप्लीकेशन, लेटर है। इमेजिन यू आर अलका या अनिल। आप लड़का हैं तो अनिल है, लड़की हैं तो अलका है। राइट ए लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट यूर स्टडीज, कि आपकी जो पढ़ाई है वो कैसी चल रही है। 8 मार्क्स का हो गए। तो अपने ब्रदर को लेटर लिखते हैं, तो किस प्रकार से हम लिखते हैं, लेटर लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी अपना एरिया है उस जगह का नाम लिखेंगे। ये रंजीत नगर भरतपुर से लिख रहे हैं, मार्च 20, 2024। माई डियर ब्रोदर, भाई को लिख रहे हैं तो भाई को संबोधित करेंगे माई डियर ब्रोदर। आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप, मैं यहाँ क्या हूँ, बिल्कुल अच्छे से हूँ और खुशी से हूँ। सम फॉर यू, सेम फॉर यू। यू विल बी glad to know that I am walking
go school regularly. I will try my best to get good marks in the examination. और मेरी ट्राई रहेगी, मैं रेगुलर स्कूल जाता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ, और मेरी ट्राई यानी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करूँ एग्ज़ाम में। विद बेस्ट रिगार्ड टू मदर एंड फादर, योर लविंग ब्रदर सिस्टर अनीलिया अलका। तो आपने देखा लेटर लिखने का तरीका। सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं। क्या लिखा हमने? सबसे पहले एड्रेस लिखा है। कहाँ पे? सबसे पहले कहाँ पे एड्रेस लिखा? बाईं साइड। हम जहाँ शुरू कर रहे हैं बाईं साइड हमने एड्रेस लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा? भाई, दोस्त, उसको संबोधित कर दिया। जिसको भी लिख रहे हैं उसको संबोधित कर दिया। हम ब्रदर को लिख रहे हैं तो डियर ब्रदर कर दिया। लास्ट में जो सब्जेक्ट था, बीच में हमने सब्जेक्ट को की बात बता दी, हम किसके बारे में लिख रहे हैं। लास्ट में यूअर लविंग ब्रदर सिस्टर जो भी है, और हमारा क्या कर दिया हमने? नाम लिख दिया। तो ये लेटर लिखने का तरीका है। अब हम करने वाले हैं जो कि एक एप्लीकेशन होगी। इमेजिन यू आर रिया या राकेश, यू आर स्टूडिंग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली, यू वांट टू गो टू हॉस्पिटल फ्रॉम चेकिंग यूर आई साइट। आप अपनी आँखें चेक करवाने जा रहे हो। दियर यू वांट टू एबल टू गो स्कूल फॉर डे। तो आपने अपनी आँखें चेक करवाई है। और कहने का मतलब आप आँखें चेक कराने जाओगे तो आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 4 दिन की, 4 डे। राइट एन एप्लीकेशन यूर हेड मास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर 1 डे। तो सबसे पहले हम कहाँ से लिख रहे हैं, फिर किसको लिख रहे हैं? द हेड मास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली। सर को संबोधित कर रहे हैं। सर, आई वांट टू गो हॉस्पिटल टू गेट माई आई साइट चेकड टूडे, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 1 डे। इसलिए मुझे 1 दिन की छुट्टी दें। विद रिगार्ड्स यूर ओबिडेंटली, यानी आपका शिष्य रिया या राकेश जो भी है। तो एप्लीकेशन लिखने का तरीका आपने देख लिया। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं एप्लीकेशन में? सबसे पहले हम लिखते हैं हेडमास्टर को संबोधित कर रहे हैं जिस भी संस्था के हैं। तो द हेडमास्टर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाली। फिर हम करेंगे सर को संबोधित, क्योंकि सर हैं या मैडम है तो सर। फिर हमारा जो भी कंटेंट है, विषय है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसको लिख दिया। फिर लास्ट में हम आवर ओबिडेंटली, यूर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम है वो, और फिर क्लास है उसको संबोधित, सर को संबोधित कर दिया। स्कूल के नेम से हमने एप्लीकेशन लिखी, सर को संबोधित कर दिया। बीच में हमारा विषय है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा हो गया प्रार्थना पत्र। कंप्लीट द स्टोरी। 22 का क्वेश्चन होगा, एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। थ्रस्टी करो, प्यासा को। विद द हेल्प ऑफ सूटेबल वर्ड। ये जो सूटेबल वर्ड है ये दिए हुए हैं, खालिस्तान में ही लिखने हमें, रिक्त स्थान में हम जोड़ते हुए लिख सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ये वर्ड हमें एक्स्ट्रा भी मिले हुए, थ्रस्टी, अपॉन, वाटर, पोट, ड्रिंक, स्टोन, रोज, ड्रंक। तो अब ये हमें पता है कि कहानी हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। तो वंस अपॉन, ये शब्द हमने ले लिया, अपॉन वाला वंस अपॉन ए टाइम दियर वाजे करो, एक बार एक को रहता था। ही वाज वेरी थ्रस्टी, ये ले लिया हमने मीनिंग। इन फ्लू दियर हियर एंड दियर, वह इधर से उधर उड़ने लगा। सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। ही सा ए पोट, क्या देखा उसने? पोट, ये रहा। बर्तन देखा, द गार्डन, बगीचे में एक बर्तन देखा। दियर वाज लिटिल वाटर, उसमें पानी क्या था? कम था। वाटर, ये रहा, पानी कम था। इन द ही कुड नोट ड्रिंक,
वह उसको पानी को पी नहीं सका क्योंकि उसमें कम था, वहाँ तक नहीं पहुँच सका। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने क्या सोची, एक प्लान सोची, एक योजना सोची। ही पुट सम स्टोन ये रहा इन द वाटर, रोज वाटर ऊपर आ गया, ये रहा रोज यहाँ से ले लिया हमने। ही ड्रिंक एंड फ्लू अवे, और पानी पिया, कौवे ने पानी पी लिया और क्या उड़ गया। अथवा में है आपने, अथवा का मतलब है और का मतलब है आपको जो अच्छे से आता है वो करना है, एक ही करना है। लुक इन द पिक्चर गिवन बिलो द विद राइट यूर सेंटेंस ऑन द, इस पिक्चर को देखते हुए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन मीनिंग का आप हेल्प ले सकते हैं, इन मीनिंग की हेल्प से ये लिख सकते हैं। तो देयर इज़ द सीन ऑफ गार्डन, बगीचे का सीन है। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, बगीचे में कई बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो। फिर तीसरा वाक्य बनाएंगे, वी कैन सी से सम ट्री, वहाँ ट्री भी हैं, पेड़ भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, एंड पिक्चर द बर्ड आर फ्लाइंग, पक्षी हम उड़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने इंग्लिश विषय का पेपर हल किया है 5th क्लास का। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले दूसरे मॉडल पेपर को हल करने के लिए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।